क्या आप सच में चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सिर्फ आपके जीवन में आए नहीं बल्कि सदा के लिए ठहर भी जाएं? तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि अंत में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो अगर आपने समझ लिया तो मैं दावा करता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करती। कहीं पर धनतेरस के दिन दिए जलाए जाते हैं तो कहीं पर हजारों की फूलमाला चढ़ाई जाती है। कोई विशेष पूजन करवाता है, कोई 7 दिन का व्रत करता है। लेकिन एक सवाल आज भी सबके मन में है, क्या सिर्फ पूजा करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है? और अगर आती हैं तो क्या वो रुकती भी हैं? कभी आपने सोचा है कि माँ लक्ष्मी तो देवी हैं, वो सिर्फ एक रात नहीं आती, वो तो वहीं टिकती हैं जहां ऊर्जा सही हो, भावनाएं शुद्ध हों और माहौल उन्हें आमंत्रित करता हो। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको वो 5 अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली रहस्य बताने वाला हूं जो यदि आपने अपना लिए तो न सिर्फ माँ लक्ष्मी आएंगी बल्कि आपके घर में स्थायी वास करेंगी। और इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि उल्लू, जिसे आम लोग मूर्खता का प्रतीक मानते हैं, उसे माँ लक्ष्मी ने अपना वाहन क्यों बनाया। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है ये वीडियो आपकी किस्मत का वो मोड़ बन जाए जो आपने सालों से ढूंढा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही सामान्य लेकिन चमत्कारी नियम की, सफाई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी ऐसे होटल में रहना पसंद करेंगे जहां दीवारों पर जाले हों, बाथरूम से बदबू आ रही हो, बेडशीट पर दाग हों और हर कोना अस्त व्यस्त हो? नहीं ना। यहां तक कि अगर कोई 1000 रुपये का सस्ता कमरा भी बुक करता है तो भी उम्मीद करता है कि कम से कम साफ सुथरा तो हो, सब कुछ अपनी जगह पर सुव्यवस्थित, सुंदर और शांत हो। और यदि वहां गंदगी दिख जाए तो हमारे मन में क्या आता है? यही ना, यहां कभी दोबारा नहीं आना। दोस्तों, हम तो सिर्फ इंसान हैं, फिर भी साफ सुथरे माहौल में रहना पसंद करते हैं। तो सोचिए, देवी लक्ष्मी जो समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं, वो उस घर में कैसे रहेंगी जहां चारों ओर धूल है, गंदगी है, कूड़ा कचरा बिखरा हुआ है, सिंक में झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, बाथरूम गंदा है और अलमारी से कपड़े ऐसे निकलते हैं जैसे बम फटा हो। माँ लक्ष्मी सिर्फ पूजा से नहीं आती, वो उस माहौल से आती हैं जो उन्हें बुलाए। और ऐसा माहौल सबसे पहले सफाई से बनता है। जापान की विश्व प्रसिद्ध लेखिका मारिया कोंडो ने द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप किताब लिखी। उसमें उन्होंने बताया कि सफाई सिर्फ गंदगी हटाने का नहीं बल्कि ऊर्जा को बुलाने का एक माध्यम है। उनकी कोनमारी मेथड ने दुनिया भर में क्रांति ला दी। क्या आपने कभी सोचा है कि जापानी लोग इतना सफल क्यों होते हैं? क्योंकि वहां बचपन से सिखाया जाता है कि जो जगह तुम्हारी है उसे सजाना, संवारना, साफ रखना, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वो मानते हैं कि एक अव्यवस्थित कमरा अव्यवस्थित मन को जन्म देता है, एक गंदा माहौल गंदे विचारों को आमंत्रित करता है और एक सुंदर सुव्यवस्थित स्थान पवित्रता, सकारात्मकता और शांति को आमंत्रित करता है। और माँ लक्ष्मी तो सात्विक ऊर्जा की देवी हैं। जहां भी राजसिक या तामसिक ऊर्जा होती है, यानी गंदगी, शोर, अव्यवस्था, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। इतिहास उठाकर देखिए, धीरूभाई अंबानी हों, अब्दुल कलाम हों, जमशेद टाटा हों या रतन टाटा, इन सभी महान लोगों के कार्यस्थल हमेशा साफ, सुव्यवस्थित और ऊर्जा से भरपूर रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे एक साधारण से डेस्क पर कलाम साहब बैठकर इतिहास लिख जाते थे? क्योंकि उनके चारों ओर का वातावरण शुद्ध था, सुव्यवस्थित था और मन को शांत करने वाला था। अब आप सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और आपका कमरा अस्त व्यस्त हो, कपड़े बिखरे पड़े हों, कुर्सी पर सामान अटका हो और जूते बिस्तर के पास हों, तो आपके मन की स्थिति क्या होगी? लेकिन जब वही कमरा साफ हो, खिड़की से रोशनी आ रही हो, फूलदान में ताजे फूल हों और मेज पर कोई चीज इधर उधर ना हो, तब मन क्या कहता है? आज का दिन अच्छा जाएगा। यही सकारात्मक ऊर्जा होती है, यही माहौल देवी लक्ष्मी को पसंद है। तो अगली बार जब आप झाड़ू उठाएं या अलमारी जमाएं तो बस इतना याद रखिए, आप सिर्फ सफाई नहीं कर रहे हैं, आप देवी लक्ष्मी को आमंत्रण दे रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी और बहुत गहरी चीज की, आपकी भाषा और आपका व्यवहार। दोस्तों, लक्ष्मी वहां जाती हैं जहां मिठास हो, कटुता नहीं, जहां मुस्कान हो, तान नहीं, जहां आदर हो, अहंकार नहीं। आप कितनी भी बार पूजन कर लें, सोने का दीपक जला लें, पर यदि आपकी वाणी में तीखापन है तो लक्ष्मी का वास असंभव है। क्यों? क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। शब्द सिर्फ संवाद नहीं होते, वो कंपन होते हैं, वो वाइब्रेशन होती हैं जो या तो किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं या दूर कर देती हैं। कई बार आपने देखा होगा
कि कोई दुकानदार कितना बदतमीज होता है। उसके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कीमत भी ठीक है, लेकिन ग्राहक नहीं आता। क्यों? क्योंकि ग्राहक सिर्फ सामान नहीं खरीदता, वह अनुभव भी खरीदता है। दूसरी ओर एक चाय वाला भी हो सकता है जो मुस्कुराकर कहे, भाई साहब बैठिए, गरम चाय पिलाता हूं, और आपका दिल कहे, बस आज यही चाय पीनी है। यही फर्क है शुद्ध वाणी और शुद्ध भाव का। और यही फर्क है लक्ष्मी के आने और न आने का। रतन टाटा, नारायण मूर्ति, स्टीव जॉब्स जैसे अरबपति जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में अहंकार नहीं होता, उनमें एक शांति होती है, एक सम्मान होता है। क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा आता है बुद्धि से, पर रुकता है रिश्तों से, और रिश्ते बनते हैं मिठास से। आपका व्यवहार आपका भविष्य तय करता है। अगर आप हर समय लोगों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, नौकर से रूखा बोलते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं या हर बात में ताना मारते हैं, तो आप सिर्फ लोगों को ही नहीं, देवी लक्ष्मी को भी अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। क्योंकि जहां तनाव होता है वहां समृद्धि टिकती नहीं, जहां कटुता होती है वहां आनंद नहीं होता, और जहां आनंद नहीं वहां लक्ष्मी रुकती नहीं। इसलिए अगली बार जब आप बोलें तो सोचकर बोलिए, क्या मेरे शब्दों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई या किसी का मन दुखी हुआ? क्योंकि आपका हर शब्द या तो धन को आमंत्रित कर रहा है या उसे दूर कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरी शक्ति की, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। ये वो शक्ति है जो धन को खींचती है। ये कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, एक यूनिवर्सल लॉ है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे तो हमेशा कम ही मिलता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो वो खुद अपनी किस्मत को ब्लॉक कर रहा है। जब आप हर चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं, अपने शरीर के लिए, घर के लिए, माता पिता के लिए, अपनी नौकरी के लिए, इवन उस दर्द के लिए जिसने आपको कुछ सिखाया, तो यूनिवर्स आपको और देने लगता है। क्यों? क्योंकि आप रेडी टू रिसीव हैं। और जो रेडी नहीं है, जो हमेशा रोता है, शिकायत करता है, यूनिवर्स भी कहता है, इसको कुछ भी दो, ये संतुष्ट नहीं होगा, इसे छोड़ो, किसी और को दो। तो हर रात सोने से पहले एक काम कीजिए, 3 चीजों के लिए धन्यवाद बोलिए, और देखिए कैसे यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी बदलता है। याद रखिए, धन मेहनत से आता है पर ठहरता है कृतज्ञता से। अब हम बात करेंगे उस चौथी ताकत की जो अगर न हो तो लक्ष्मी कभी रुकती ही नहीं, और वो है कुछ नया सीखने की ललक। दोस्तों, इंसान और पशु में अगर कोई सबसे बड़ा फर्क है तो वो यही है, सीखने की क्षमता। एक गाय आज भी वही घास चरती है, वही रूटीन है उसका। एक तोता आज भी वही रटी रटाई बातें दोहराता है। लेकिन इंसान ने पहाड़ों को काट कर सड़क बना दी, उसने हवा में उड़ना सीखा, उसने समंदर में गोता लगाया, और अब तो चांद और मंगल पर भी घर बसाने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान ने कभी सीखना बंद नहीं किया, और जो सीखता है वही बढ़ता है, जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। ध्यान दीजिए, इस समय दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। आज से 10 साल पहले कौन सोच सकता था कि मोबाइल से कोई लाखों कमा लेगा? कौन सोच सकता था कि घर बैठे वीडियो बनाकर कोई स्टार बन जाएगा? आज लोग चैट जीपीटी, एआई, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ई कॉमर्स सब कुछ सीख रहे हैं, और वहीं कुछ लोग अभी भी बस एक ही सवाल में अटके हैं, सरकारी नौकरी कब लगेगी? समझिए, लक्ष्मी उन लोगों के पास नहीं रुकती जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। वो वहां जाती हैं जहां लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं, नया करते हैं, नया सोचते हैं। सिर्फ डिग्री लेकर बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। डिग्री एक शुरुआत है, लेकिन अमीरी की गारंटी नहीं। अगर ऐसा होता तो हर डिग्रीधारी करोड़पति होता। आज जो सफल हैं, अमीर हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने सिर्फ स्कूल या कॉलेज की शिक्षा पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने जीवन को ही एक स्कूल बना दिया। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, और यह सीखना सिर्फ बुक से नहीं होता, यह होता है अनुभवों से, गलतियों से, प्रयोगों से, लोगों से, विचारों से। आप सोचिए, क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, या फिर आपका दिन वही पुरानी आदतों में बीतता है? अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो कल किया था, और कल भी वही करेंगे जो आज किया, तो फिर कोई चमत्कार कैसे होगा? लक्ष्मी चमत्कार में नहीं, चेतना में विश्वास करती हैं, और चेतना तभी आती है जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, खुद को चुनौती देते हैं, और हर दिन नया सीखते हैं। आपका दिमाग सबसे बड़ा खजाना है, पर अगर आप उसे जंग लगने दो, अगर आप उसे सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के रील्स देखने में लगा दो, तो कैसे उम्मीद करते हो कि वहां लक्ष्मी का वास होगा? देखो, मां लक्ष्मी को सिर्फ वो धन पसंद है जो स्थायी हो, जिसमें विकास हो, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता हो,
और यह तभी होगा जब आप खुद को हर दिन नया बनाओगे। आज एआई का दौर है। लोग घर बैठे डिजिटल कोर्स बेच रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, आवाज से पैसे कमा रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, भाषाएं सीख रहे हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग आज भी मोबाइल खोलते ही सिर्फ सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं। याद रखो, जो लोग अपनी जिंदगी पर काम नहीं करते वो दूसरों की जिंदगी देखकर जलते हैं। अगर आप सच में मां लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो खुद से एक वादा करो कि आज से हर दिन कुछ नया सीखोगे। छोटा हो या बड़ा, पर सीखोगे जरूर। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, पर धीरे धीरे जब आप सीखने लगोगे तो आपको अपना ही एक नया रूप दिखाई देगा। एक ऐसा रूप जो पहले कभी नहीं देखा। सीखना केवल ज्ञान नहीं देता, वो कॉन्फिडेंस भी देता है। और लक्ष्मी को वही आत्मविश्वासी व्यक्ति पसंद है जो अपने ज्ञान से अपना रास्ता खुद बनाता है। अब आप सोचेंगे, मैं नया क्या सीखूं? तो आपको बताता हूं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई नया कोर्स करें, कोई नई भाषा सीखें। अगर आप गृहिणी हैं तो कोई ऑनलाइन स्किल सीखें, यूट्यूब चैनल शुरू करें, कुकिंग क्लास, मेहंदी, डिजाइनिंग, कुछ भी। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी फील्ड से जुड़ा नया सॉफ्टवेयर, नई स्ट्रैटेजी, नई सोच, कुछ भी सीखिए। और अगर आप उम्र दराज हैं तो नई पीढ़ी से सीखिए, टेक्नोलॉजी से दोस्ती करिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक सांस है तब तक सीखना संभव है, और जब तक सीखना संभव है तब तक संभावना भी जीवित है। अब आपको एक और बात बताता हूं जो मां लक्ष्मी के दर्शन से पहले बेहद जरूरी है, और वो है अंदर की सफाई। अब तक हमने बाहर की सफाई की बात की, कमरे की, कपड़ों की, किचन की, लेकिन अगर मन में गंदगी है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, नकारात्मक सोच, तो बाहर की कितनी भी सफाई कर लो, मां लक्ष्मी का आना असंभव है। क्योंकि देवी लक्ष्मी की ऊर्जा पवित्र है, कोमल है, शांत है। वो वहां नहीं जाती जहां विचार अशुद्ध हैं। आप ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति जब बहुत सफल हो जाता है तो लोग कहते हैं इसमें एक अलग चमक आ गई है। वो चमक सिर्फ धन की नहीं होती, वो उसकी भीतर की ऊर्जा होती है जो बाहर झलकने लगती है। आप भी उस ऊर्जा को पा सकते हैं अगर आप मन की गंदगी को रोज साफ करें। कैसे? हर दिन खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं किसी से जल रहा हूं? क्या मैं खुद को नीचा समझ रहा हूं? क्या मेरे विचार दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं? अगर हां, तो उन विचारों को धो डालिए। आप नकारात्मक विचारों को पहचानो, उन्हें बाहर निकालो, और फिर देखना कैसे जीवन में एक नई रोशनी आती है। साफ मन, नया ज्ञान, मीठी वाणी और कृतज्ञ हृदय, इन चारों के मेल से लक्ष्मी एक नहीं, 1000 रूपों में आती हैं। वो सिर्फ नोटों के रूप में नहीं आती, वो आती हैं खुशियों के रूप में, सम्मान के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, और सबसे महत्वपूर्ण, संतोष के रूप में। क्योंकि असली अमीरी वही है जहां मन भी शांत है और जेब भी भारी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम इतने सारे प्रयास करते हैं, सफाई भी रखते हैं, वाणी भी मधुर है, सीखते भी हैं, धन्यवाद भी देते हैं, तो क्या फिर लक्ष्मी जी हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी? तो उत्तर है हाँ, रहेंगी। लेकिन एक अंतिम बात को समझना बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी को रोकने के लिए सिर्फ बाहरी प्रयास नहीं, भीतर की समझ भी जरूरी है। अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जो सैकड़ों सालों से लोगों को भ्रमित करता आया है कि उल्लू, जिसे हम अज्ञानता का प्रतीक मानते हैं, वह मां लक्ष्मी का वाहन क्यों है? उल्लू में कौन सी दिव्य विशेषताएं हैं जो लक्ष्मी ने उसे अपना साथी चुना? और कैसे आप उस उल्लू के गुणों को अपने जीवन में उतारकर न सिर्फ धन बल्कि विवेक और दूरदृष्टि भी पा सकते हैं? जी हाँ, वही उल्लू जिसे आम लोग मूर्खता का प्रतीक मानते हैं, हंसी का पात्र समझते हैं, जिसके नाम पर अपशब्द तक कहे जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब मां लक्ष्मी जैसी महान देवी, जो ऐश्वर्य, विवेक और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं, उन्होंने अपने वाहन के रूप में उल्लू को क्यों चुना? क्या यह कोई संयोग है? नहीं, यह एक बहुत गहरा प्रतीक है, एक ऐसा संकेत जिसे समझना ही मां लक्ष्मी को समझना है। आइए इसे समझते हैं। उल्लू एक रात्रिचर प्राणी है। वो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता, लेकिन रात के अंधकार में उसकी दृष्टि सबसे तेज होती है। जहां बाकी पक्षी सो जाते हैं, वहां से उसकी दृष्टि शुरू होती है। यह संकेत करता है उस विवेक का, उस दृष्टि का जो आम लोग नहीं रखते। ध्यान दीजिए, धन उसी के पास टिकता है जो अंधेरे में भी स्पष्ट देख सके। जब बाजार नीचे हो, जब दुनिया डरी हो, जब लोग घबरा रहे हों, तब जो व्यक्ति शांत दिमाग से, गहराई से दूर तक देख सकता है, वही सच्चा धनवान बनता है। उल्लू का दूसरा गुण है मौन। उल्लू कभी बेमतलब शोर नहीं करता। वो चुपचाप देखता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है।
आज के ज़माने में जहां लोग दिखावे में लगे हैं, इंस्टाग्राम पर लाइक बटोरने में, दूसरों को इम्प्रेस करने में, वहां मौन रहकर गहराई से देखना एक विलक्षण गुण है। मां लक्ष्मी को यही मौन पसंद है, क्योंकि धन शोर में नहीं आता, वो स्थिरता और संकल्प में आता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर बड़बड़ाता है, जो हर दिन नया सपना पकड़ता है और अधूरा छोड़ देता है, जो बिना सोच समझ के खर्च करता है, क्या उसमें स्थायित्व हो सकता है? नहीं। ऐसे लोगों की जेबें भले भर जाएं, पर वो हमेशा खाली ही महसूस करते हैं, क्योंकि उनके भीतर शांति नहीं होती, गहराई नहीं होती। उल्लू सिखाता है कि सच्चा अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाए, बल्कि वो है जो गहराई से जिए, सोच समझ कर चले और हर कदम ध्यान से रखे। अब आप एक और दिलचस्प बात जानिए। उल्लू की गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये दर्शाता है उसकी हर दिशा पर पकड़। उसे सिर्फ सामने ही नहीं, बल्कि दाईं बाईं ओर, पीछे तक सब दिखता है। इसका अर्थ है दूरदृष्टि। एक सफल इंसान के पास सिर्फ आज का ज्ञान नहीं होता, वो अतीत से सीखता है, वर्तमान को समझता है और भविष्य की तैयारी करता है। अगर आप आज केवल आज की चिंता में उलझे हैं, तो मां लक्ष्मी शायद आपके पास आए भी, लेकिन रुकेंगी नहीं, क्योंकि जहां दूरदृष्टि नहीं होती, वहां स्थायित्व नहीं होता। ध्यान दीजिए, बड़ा बिजनेस वही बनाते हैं जो 10 साल आगे की सोचते हैं। निवेश वही सफल होते हैं जो गिरावट में भी अवसर देख लेते हैं। और जीवन में वही महान बनते हैं जो हर परिस्थिति में शांति और स्पष्टता बनाए रखते हैं। यही तीनों गुण उल्लू में हैं, और यही तीनों गुण मां लक्ष्मी के वाहन के रूप में उसकी पात्रता सिद्ध करते हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि यह बस प्रतीक है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि देवी लक्ष्मी की ऊर्जा खुद में तीव्र, स्थिर और मौन है। वो न शोर में आती है, न भाग दौड़ में। वो आती हैं जब आप स्थिर होते हैं, बाहर भी और भीतर भी। अब सवाल ये उठता है, क्या हम अपने भीतर वह उल्लू जागृत कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। और इसके लिए किसी मंत्र, तंत्र या बड़ी साधना की जरूरत नहीं। जरूरत है सिर्फ अपनी दिनचर्या को स्थिर करने की, अपने विचारों को साफ करने की, अपनी भावनाओं को समझने की, अपने धन को दिखावे में नहीं, उद्देश्य में लगाने की। क्योंकि मां लक्ष्मी उन लोगों के पास नहीं जाती जो केवल धन चाहते हैं। वो वहां जाती हैं जहां धन को सदुपयोग मिलता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने धन को सही दिशा में लगा रहे हैं, या केवल दूसरों को दिखाने में खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाते हैं, या हर महीने की शुरुआत से ही अंत तक उधारी में रहते हैं? अगर आप दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, तो मां लक्ष्मी थोड़ी देर के लिए आएंगी जरूर, लेकिन वो वहां नहीं रुकेंगी जहां लापरवाही है। जैसे उल्लू रात की चुप्पी में देखता है, वैसे ही आपको भी अपने मन की चुप्पी में जाकर देखना होगा कि आपकी सोच किस दिशा में जा रही है। आप किसे पूज रहे हैं, दिखावे को या विवेक को? अब जब भी आप मां लक्ष्मी की मूर्ति देखें, तो सिर्फ हाथ जोड़कर दीप मत जलाइए। स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं दिखावे की जगह समझदारी चुन रहा हूं? क्या मैं भीड़ के पीछे नहीं, मौन की गहराई में उतर रहा हूं? क्या मैं वही बन रहा हूं जो मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू से चाहती हैं? अगर आपके उत्तर हाँ में हैं, तो देवी लक्ष्मी आज नहीं तो कल आपके जीवन में अवश्य आएंगी और रुकेंगी भी। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ सीधी और दिल से निकली बातें कहना चाहता हूं। आपका जीवन एक साधना है। हर दिन आप जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वही आपके भाग्य की दिशा तय करता है। कोई ताबीज, कोई पूजा, कोई व्रत तब तक बेअसर हैं जब तक आपके भीतर श्रद्धा, शांति और समझ नहीं है। मां लक्ष्मी को सिर्फ बुलाया नहीं जाता, उनके लिए स्थान बनाया जाता है। और वो स्थान सिर्फ आपके घर में नहीं, आपके मन में भी होता है। इसीलिए आज से, अभी से अपने घर की सफाई कीजिए, अपनी भाषा में मिठास लाइए, अपने व्यवहार में नम्रता लाइए, हर दिन के लिए आभार व्यक्त कीजिए और अपने मन को सीखने, बदलने और गहराई से सोचने की आदत डालिए। आप देखेंगे, अगले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में सिर्फ धन ही नहीं, शांति, प्रेम और प्रतिष्ठा भी आने लगेगी। और जब भी आप दीप जलाएं, तो बस मन ही मन इतना कहिए, हे मां लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए अपने भीतर और बाहर दोनों को तैयार कर लिया है। अब तुम आओ और हमेशा के लिए रुक जाओ। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, तो इसे दूसरों से जरूर साझा कीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचना चाहिए। और याद रखिए, उल्लू बनना बेवकूफ़ी नहीं है, अगर आप विवेक, मौन और दूरदृष्टि से जीते हैं, क्योंकि यही गुण आपको धनी नहीं, देवता समान बना देते हैं। जल्द मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। तब तक अपने शरीर, मन और धन
तीनों का ध्यान रखिए। और हाँ, उल्लू को समझिए, न कि उससे डरिए। अगर माँ लक्ष्मी को दिल से बुलाना चाहते हैं तो बस कमेंट में लिखिए, लक्ष्मी मुझ में वास करो। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों तो एक लाइक जरूर बनता है। और ऐसे ही भावपूर्ण वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला संदेश शायद आपकी जिंदगी बदल दे। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद।